रायबरेली में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही से नसीराबाद इलाके में 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लापरवाह स्वास्थ्य विभाग को इसकी कोई सुधि नहीं है। गांव के सीएससी में डॉक्टर नदारद रहते हैं, जिससे ग्रामीणों को इलाज नहीं मिल पाता और बिना इलाज उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ रही है। से 70 एंटीजन और 50 से 60 के लगभग आरटीपीसीआर। अच्छा, ये पर डे का हमारा ये हम लोग करवा रहे हैं। कोविड वार्ड बनाया आपने? हाँ, कोविड वार्ड बना हुआ है। ऑक्सीजन वगैरह क्या व्यवस्था है वहाँ पे? ऑक्सीजन हमारे पास सिलेंडर है ऑक्सीजन के। कितने? हमारे पास 5 सिलेंडर है। अच्छा, फील्ड। अच्छा, कंप्लीट। हाँ। कोई पेशेंट यहाँ एडमिट हुआ है उसका? नहीं, एक्चुअली कोविड मरीज को हम लोग एडमिट नहीं करते हैं। आइसोलेशन वार्ड बनाया तो है हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कोई मरीज हमारे पास आता है, उसकी अगर सैचुरेशन कम हो गई तो उसको हम लोग अपने वार्ड में रख के स्टेबल करेंगे और स्टेबल करके हम यहाँ से लालगंज जेसु हॉस्पिटल। महामारी के दौरान डॉक्टर ही भगवान का रूप है और डॉक्टर ही अगर लापरवाही बरते तो शायद इंसान की जान बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और यही कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला है नसीराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां इसके पहले डॉक्टर्स एकदम अंदर बैठे हुए थे। तमाम मरीज जो लगातार आते थे उनका इलाज नहीं होता। समय से पहले ही जो है स्टाफ है वो घर जाने की तैयारी पर, उनके पास ना ऑक्सीमीटर ना सैनिटाइजर की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं कुछ जो है उनसे गायब है। तो ऐसे में इलाज मिल पाना कैसे संभव माना जाए कि आदमी को, क्योंकि सीएससी है, लाखों की तादाद के लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं इलाज की व्यवस्था दी जाती है। और लेकिन सरकारी दावों के खिलाफ जिस तरीके से यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है, जैसे ठीक गेट के बगल में एक सभासद के परिवार ने आरोप लगाया कि उसके पेशेंट को देखा तक नहीं गया। जब हमने उसका अंदर से स्थलीय निरीक्षण किया तो पूरी तौर पर देखा गया कि डॉक्टर तब तक नहीं निकलते जब तक बेहद कोई वीवीआईपी व्यक्ति ना आए। ऐसा जब तक उनको खुद की चीज़ें में नुकसान दिखते हुए नहीं दिखता तब तक वो नहीं निकलते। कहने के लिए कोविड की वैक्सीनेशन भी की जा रही है, कहने के लिए दवा वितरण भी की जा रही है, लेकिन सच्चाई है कि अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से लापरवाह बना है। और यही वजह है कि इसी ग्राम पंचायत जो है वहाँ पर 35 से ज़्यादा मौतें और क्षेत्र के जो लोग इस अस्पताल के सहारे हैं उनकी भी मौतें हो गई और तमाम गणमान्य लोग इलाज के अभाव में अपनी जान खो चुके हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, नसीराबाद, रायबरेली। भारत समाचार लगातार आपको पूर्वांचल के जिलों के साथ साथ अब रायबरेली पहुंचे हैं। नसीराबाद ग्राम पंचायत है और यहाँ की अगर बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्र की ग्राम पंचायत में 35 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और तमाम जिला पंचायत सदस्य जो जीते थे, कई प्रधान जो जीते थे वो रिजल्ट नहीं ले पाए, उन्हें जो है मौत ने अपने आगोश में ले लिया। देहाती इलाकों की बात करें तो 70 से ज़्यादा इसी ग्राम पंचायत के तमाम इलाके हैं वहाँ पर हुई है। किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं रहीं, कैसे इलाज मिला, तमाम लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। चाचा, इस गांव में कितनी मौतें लगभग हो गई? 25-30 मौतें हुई जी। सरकारी व्यवस्था देखने को मिली कुछ? नहीं आए गए। अच्छा। लेकिन ये कि मौतें तो हो गई। अच्छा, जांच हो रही है गाँव की? नहीं, अब इतना पर्याप्त स्टाफ नहीं है, कहाँ जांच हो पा रही पूरी। इसकी वजह से जो है जी हमारे यहाँ तो बहुत वीआईपी जो है ख़त्म हो गए। जैसे विधायक जी जो है ख़त्म हो गए, जो सेटिंग एमएलए थे, एक राम सजीवन थे वो ख़त्म हो गए, ब्लॉक प्रमुख। हमारे यहाँ एक बिंदेश्वरी साहब थे वो ख़त्म हो गए और पूर्व विधायक ख़त्म, सुबालक जी जो है मंत्री जी ख़त्म हो गए। बड़ी अजीब आपदा रही। बिरलाल पासी ख़त्म हो गए। बहुत गणमान्य लोग भी गए, बहुत गणमान्य लोग चले गए। बहुत सहमी है जनता। जैसे सरकार दावे कर रही थी कि उनको घर घर जांच कराई जाएगी, घर घर सैनिटाइज कराया जा रहा है, मेडिसिन बांटी जा रही है, तो कुछ देखने को मिला दावों के हिसाब? नहीं, शहरों में तो जैसे है, नगर में हमारे नगर पंचायत में कराई जा रही है, सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। लेकिन गाँव में क्या स्थिति है, बहुत दूरस्थ इलाकों में तो व्यवस्था नहीं हो पाई है। बाकी कर तो रही है सरकार जितना हो सका है। हमारे साथ यहाँ के प्रधान भी हैं। प्रधान जी, आप नया एक आदेश सरकार ने जारी किया कि 5,000 रुपये उन तमाम ग्रामीण गरीबों को दिया जाए अंत्येष्टि के लिए जिनके पास निर्धन है, पैसे नहीं है। क्या स्थितियाँ हैं आपकी, कैसे क्या बांट पा रहे हैं आप? नहीं, अभी तो क्या है, सब ऐसे दिखावा है। हम लोगों को अभी कोई पावर ही नहीं दिया गया है। ग्राम प्रधानों की शपथ भी नहीं हुई है।
तो वो 5,000 जनता में तो कह दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी कोई आदेश हम लोगों को नहीं है कि आप जो है अपनी तरफ से करिए। आदेश जिसे जारी किया सरकार ने, घोषणा कर दी, उसके बाद पब्लिक तो परेशान। पब्लिक तो परेशान कहते भी हैं, लेकिन अब जब तक हमें कोई आदेश नहीं होगा, कोई पावर नहीं मिलेगी, हम कहाँ से करेंगे। आप इसी बार जीते हैं? हाँ, इस बार नई ग्राम पंचायत है अभी। अच्छा, चुनाव के बाद जिस तरीके से बुखार, सर्दी, जुकाम बढ़ा, उसके बाद हालात कैसे बने? हालात तो देखिए कुछ चुनाव में लापरवाही लोगों की, सरकार की भी कुछ लापरवाही, और जो जिस तरह से टेस्टिंग होनी चाहिए, जिस तरह से जांच होनी चाहिए, सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही हैं। ये होना ज़रूरी है, इस पे थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। वो एकदम नहीं देखने को नहीं देख पा रहे हैं। अभी डॉक्टर चले जाओ तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर घर से निकलने को नहीं तैयार हैं ज़्यादातर। हाँ, कहीं आदमी नहीं होगा। मरीज जो है, गांव की जनता सहम गई है, सरकारी इलाज करने से वो डर रही है, उसका सही इलाज नहीं हो पा रहा है। तो देखिए प्रधान जी सीधे तौर पे किस तरीके से देख रहे हैं सरकारी व्यवस्थाओं को। आपने देखा कि गांव में 30-35 लोग खत्म हो गए, क्षेत्र में तमाम गणमान्य लोग खत्म हो गए, देहात में भी 70 से ज़्यादा मौतें हुई। क्या व्यवस्थाएं देखी आपने सरकार की? यहाँ CSC अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज को देख नहीं पा रहे हैं, और मरीज जनता यहाँ की सहम गई है, वो यहाँ आ ही नहीं पाते, घर में दम तोड़ देते हैं। भाई डॉक्टर को यहाँ अपने OPD में बैठना चाहिए, मरीज जैसे भी हालत में हो, सर्दी, जुकाम, बुखार या सांस फूलने की हालत में हो, उसको देखना चाहिए। वो देख नहीं पा रहे, और मरीज अपने घर चले जा रहे हैं, वहीं पर अपन दम तोड़ दे रहे हैं। 25 से 30 मौतें हमारे यहाँ हो चुकी है। हमारी पत्नी की खुद मौत हो गई है, वो सभासद, मौजूदा सभासद थी वार्ड नंबर 7 की, अभी 20 अप्रैल को मौत हुई है। बगल में ये हमारा घर है, CSC अस्पताल बगल में है, कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। तो बड़ी लापरवाही है कि अस्पताल के बगल, बहुत बड़ी लापरवाही है। अस्पताल के बगल में वो बोर्ड लगा हुआ हमारा, देखिए सभासद का। मैं अस्पताल के बगल में रहता हूँ, यहाँ तबीयत खराब हुई, 5 मिनट के अंदर में हमारी पत्नी की इंतकाल हुआ है, सिर्फ लापरवाही की वजह से। कहीं 1-2 किलोमीटर से हमको नहीं लाना था, बगल ही में था। उसके बावजूद कोई और लोगों के घर में जांच करवाई इन लोगों ने, बगल में अस्पताल। अरे जांच बस वही कागजी तौर पे सब हो रहा है। अच्छा, बाकी तो हमें नहीं समझ में आ रहा कहीं जांच क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मिलाकर के सरकार अस्पताल की सुविधा जो है, अस्पताल की लापरवाही की वजह से हमारे यहाँ क्षेत्र में जो मौतें हो रही हैं, अस्पताल की डॉक्टरों की लापरवाही से हो रही है। जो लापरवाही देखने को मिल रही है। मेरे ठीक पीछे मैं आपको दिखाऊं कि ये जो सभासद है, वर्तमान सभासद है, ये उनका घर है। श्रीमती इसराना बानो जिनका नाम था, वार्ड नंबर 7 से वो खुद यहाँ पर सिटिंग सभासद है, और उनकी मौत केवल इलाज के अभाव में, क्योंकि किसी भी डॉक्टर ने देखा नहीं, और उस बोर्ड से यहाँ तक की जो दूरी है अस्पताल की, वो केवल और केवल 20 कदम से ज़्यादा नहीं है। ठीक मेरे दाहिने हाथ पे जो कुल मिलाकर ये कहें कि सभासद के घर से और अस्पताल के बाउंड्री का जो वाल है वो एकदम जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इस सभासद के परिवार को, सभासद को इलाज नहीं मिल पाया। अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, लापरवाहियां हुई, और उसके बाद इनके परिवार की जांच भी नहीं हुई। तो जिन दावों को लेकर के सरकार लगातार जो है तंज कस रही कि नहीं, हम तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो पर्याप्त लोगों को पहुंचा रहे हैं, उन दावों की हकीकत का असली पैमाना आपको देखने को मिल जाएगा कि अस्पताल की चहरदीवारी से सटे घर में डॉक्टर देखने नहीं पहुंचा, और लापरवाही से एक सभासद जो वार्ड की एक पहली मेंबर मानी जाती है, उसकी मौत हो जाती है। क्षेत्र में और ग्रामीण अंचलों में किस तरीके के आंकड़े हैं वो आपसे